नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, बुद्धा कैंसर सेंटर और आरएक्स कैंसर से आज हम लोग इम्यूनोथेरेपी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में टारगेटेड ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कशन किया था। इम्यूनोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर हम बोले तो एक नई क्रांति है, जो कि शायद आने वाले 30 साल 40 साल के बाद केवल इम्यूनोथेरेपी ही कैंसर के ट्रीटमेंट का मुख्य हथियार होगा। आज से 8 साल 5 साल पहले हम इम्यूनोथेरेपी को पढ़ते थे किताबों में, और आज शायद ही कोई कैंसर है जिसमें इम्यूनोथेरेपी का उपयोग नहीं हो रहा है। इम्यूनोथेरेपी का बेसिक कंसेप्ट है कि हमारे शरीर के ही इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना फिर से, कि वो कैंसर के कोशिका को लड़े। शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब ये नहीं है कि अच्छी खाना खा के और ये करके कैंसर हो जाने के बाद, या जो आप इंटरनेट पे फलान ढिकान देखते हैं, या जो इंटरनेट पे कुछ इम्यूनोथेरेपी बनाने वाले इंडिया में जो सो कॉल्ड है, वो सब की मैं बात कर नहीं कर। अभी इंडिया में इम्यूनोथेरेपी नहीं बनता है, वो ड्रग्स इंपोर्ट होके यूएसए यूरोप से आती है, पेटेंटेड है। तो वो इम्यूनोथेरेपी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, उसका मैं पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ। वो खाने से बढ़ने वाला इम्यूनिटी नहीं, खाने से बढ़ने और आराम करने और अच्छी सेहत से कैंसर नहीं होने तक के लिए है। कैंसर हो जाने के बाद आखिर क्यों एक आदमी को कैंसर होता है और एक को नहीं होता है, उसी वातावरण में रहता है, उसी खाना खाता है, वही सब चीज़ें जो हमारा शरीर के अंदर WBC का नाम सुने होंगे आप लोग, TLC DLC का नाम सुनते होंगे। उसमें एक लिम्फोसाइट होता है, देखिएगा आपके TLC DLC के रिपोर्ट में लिम्फोसाइट में एक B और T लिम्फोसाइट्स होता है। T लिम्फोसाइट्स किलर सेल्स होते हैं, जो कि बाहर से कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस या कोई चीज़ आता है तो उसको वो मारता है। तो ये एक तरह का सैनिक है। अब ये T लिम्फोसाइट हमारे ही शरीर के ऊपर अटैक नहीं कर दे तो उसमें एक इनहिबिशन का चाबी रहता है, जिसको हम लोग PD1 बोलते हैं, या PDL1, प्रोग्राम डेथ लाइगेंड, प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर। PD होता है आपको लिम्फोसाइट पे, और बाकी हमारे जो नॉर्मल शरीर के ऑर्गन होते हैं उस पे PDL1 होते हैं। तो जब ये लिम्फोसाइट का PD और हमारा शरीर का PDL1 इंटरैक्ट करता है दोनों, तो लिम्फोसाइट निष्क्रिय हो जाता है, और वो लिम्फोसाइट हमारे शरीर के ऑर्गन को नहीं मारता है। मतलब हमारा ही सैनिक हम ही पे अटैक नहीं करता है। अब ये जो कैंसर है ये बहुत चालाक है। कैंसर का कोशिका बहुत चालाक होता है। ये क्या करता है कि ये भी अपने ऊपर PDL1 रिसेप्टर बना लेता है। तो अब जब लिम्फोसाइट उसको मारने के लिए जाता है, जब लिम्फोसाइट उस कैंसर के कोशिका को मारने के लिए जाता है, तो वो तो इतना शातिर है कि उसने पहले से ही अपने सेल के ऊपर PDL1 रिसेप्टर बना के बैठा रखा है। तो लिम्फोसाइट जैसे ही T लिम्फोसाइट मारने जाता है, PDL1 और PD1 का इंटरेक्शन होता है और T लिम्फोसाइट निष्क्रिय हो जाता है। कैंसर के कोशिका तक तो वो सपोज करो कि वो सैनिक चला गया, लेकिन उसको वहां जाके निष्क्रिय हो जाता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है, उसको नहीं मारता है, क्योंकि PDL1 रिसेप्टर कैंसर के कोशिका अपने ऊपर रखे हुए हैं। तब अब वैज्ञानिकों ने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया। ये सपोज करो कि कैंसर का कोशिका है और इसके ऊपर PDL1 रिसेप्टर है, और इधर T लिम्फोसाइट है, इधर PD1 है, तो क्यों ना हम इस दोनों में से किसी एक को ब्लॉक कर दें ऐसे, ताकि दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो। या तो इसको ब्लॉक कर दें या तो इसको ब्लॉक कर दें, या तो T लिम्फोसाइट के ऊपर में जो PD1 है उसको हम ऊपर से ब्लॉक कर दें एक दवाई देके, या कैंसर सेल के ऊपर जो PDL1 है उसको ब्लॉक कर दे, जैसे कि निवोलुमैब, पेम्ब्रोलुजुमैब, अटिजोलुजुमैब। तो ये सारी बहुत सारी नई दवाइयाँ हैं, जिसमें कि हम चौथी स्टेज में भी कैंसर को चमत्कारिक रूप से कुछ एक परसेंटेज मैं अभी बोल रहा हूँ, जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो ये 5 साल के अंदर में, 6 साल के अंदर में ऐसा डेवलपमेंट हुआ। और इम्यूनोथेरेपी के ऊपर जितना शोध आज चल रहा है, शायद ही किसी बीमारी के ऊपर चल रहा होगा, कैंसर में किसी और दवाई के ऊपर। ये एक पार्ट हुआ।
दूसरी पार्ट में है कि ब्लड कैंसर के कुछ मरीज जिनको कि छोड़ दिया जाता था सारे ट्रीटमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये वो के बाद कि अब इनको, उनमें एक नई तरीका कार टी सेल काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स को शरीर से बाहर निकाल के उसको लेबोरेटरी में ट्रेन किया गया कि ये कैंसर का कोशिका है, इसको पहचानो, और फिर उसी आदमी को जेनेटिकली इंजीनियर्ड टी सेल्स को शरीर में इन्फ्यूज किया गया, इसको कार टी सेल बोलते हैं। और ये टी सेल्स फिर जाके उसी कैंसर पेशेंट के सारे कैंसर सेल्स को किल किया। तो ये कुछ इम्यूनोथेरेपी में लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि आने वाले शायद 15-20 साल में ऐसा हो कि इम्यूनोथेरेपी ही कैंसर के ट्रीटमेंट के पहला पिलर हो। और शायद जो हम एक कहावत है ना, द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट जो है उसका, कैंसर क्योर का एंड का बिगिनिंग शुरू हो गया है इम्यूनोथेरेपी, दैट इज इम्यूनोथेरेपी। लेकिन मेरे ये वीडियो देख के आप इंटरनेट पे वैसे इम्यूनोथेरेपी वाले नहीं, जो इधर उधर जो भी आपको बड़े हॉस्पिटल से मिलते हैं, बहुत सारे क्वैक भी मिलेंगे या इम्यूनोथेरेपी जो बूस्टअप करने, वो सब नहीं है। दीज आर द ड्रग्स, जो अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ, ये इंडिया में अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है बनाने का पेटेंट। दीज ड्रग्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। तो अगर इम्यूनोथेरेपी के बारे में अगर कुछ भी और जानना हो तो हमारे दिए गए फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।